कृत जो तीसरी स्वाध्याय है, तीसरी ढाल के स्वाध्याय में कल और आज हमने पूरी ढाल की विषय विभाषा का रिवाइज किया कि इस तीसरी ढाल का विषय क्या है। इस तीसरी ढाल के विषय के 8 पॉइंट है। प्रीति जी महाराष्ट्र, आप बताएंगे कौन कौन से पॉइंट है? हाँ बताइए। सबसे पहले तो जो छाड़ाला की तीसरी ढाल है वो 8 विषयों में विभाजित है। उसमें पहला है सुख का लक्षण, पहले छंद में बताया है सुख का लक्षण। फिर दूसरा पॉइंट है मोक्ष मार्ग और उसका निरूपण, ये भी पहले ही छंद की लास्ट 2 लाइन्स में बताया है जी। तीसरा है निश्चय मोक्ष मार्ग, वो दूसरे छंद की पहली तीसरी लाइन्स में बताया है। व्यवहार मोक्ष मार्ग वो तीसरे छंद से 10वें छंद तक बताया है। अब रुकेंगे, आप रुकिए, बहुत बढ़िया आपका। अब जो दूसरे छंद के अंत में ममता जी पतंगिया जी। हाँ पंडित जी। अपन ने पहला 2 पॉइंट प्रीति जी ने बोला कि सच्चे सुख का लक्षण बताया और मोक्ष मार्ग और उसका निरूपण किया। 2 पॉइंट हो गए। लेकिन दूसरे छंद की जो अंतिम लाइन है उसमें क्या, जब 3 निश्चय मोक्ष मार्ग का बताने के बाद में अंतिम लाइन में क्या वर्णन आया? व्यवहार मोक्ष मार्ग को बताया है। व्यवहार मोक्ष मार्ग भेद रूप है, भेद रूप वर्णन किया 7 तत्व पर। आपके पास में छड़ाला की पुस्तक की किताब है क्या? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं लेके हुए। अच्छा ठीक है। अब अपन ये तो आज से करते हैं, कल हम इन्हीं 8 पॉइंट पर पॉइंट बोलेंगे और आपको एक एक पॉइंट के साथ में छड़ाला की उस लाइन को बोलना है। और पॉइंट एक साथ नहीं लेंगे हम, कभी तीसरा पॉइंट लेंगे, कभी 5वां लेंगे, तीसरा लेंगे, और आपको बस छड़ाला की भाषा में उसको बताना है कि कहाँ पर क्या बात आई है। तो जो निश्चय, मतलब जो निश्चय मोक्ष मार्ग को बताने के बाद में, मतलब निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय बताने के बाद में उन्होंने सूचना दी कि अब आगे का विषय क्या है। हाँ, वो लाइन मुझे याद है, लेकिन अब व्यवहार मोक्ष मत सुनिए हेतु नियत को होई। अब ये लाइन जो बोली है ये तीसरी ढाल में आई है। ये लाइन कहाँ पर आई है? तीसरी लाइन ढाल में आई है। लेकिन क्या ये लाइन चौथी ढाल में भी लगेगी? हाँ लगेगी। हाँ लगेगी, क्योंकि व्यवहार मोक्ष मार्ग का है, व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं का है। और व्यवहार मोक्ष मार्ग में तीनों लेने का है, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार ज्ञान और सम्यक ज्ञान, और 4 तीनों लेने का। तो आगे की ढाल की पूरी लाइन चालू हो जाती है। तो ये जो है इसको बोलते हैं उत्थानिका या सूचना या समाचार के आगे का विषय क्या है, जिसको बोलते हैं विषय विभाषा। ये लाइन उसके बहुत बढ़िया। अभी तक कितने पॉइंट हुए? 3। इस लाइन तक आने तक 3 पॉइंट हो गए थे। 3 अब चौथा कौन बताएगा? मैं दूसरे बोल। अब विभा ललित भाचावत जी, क्या आप है क्या? कोई बात नहीं। हाँ सरिता जी नहीं आ रही। योजना जी। सर मैं हूँ विभा। हाँ बोलिए आगे का क्या पॉइंट है? चौथे पॉइंट में क्या बताया? श्रद्धा नहीं, व्यवहार सम्यक दर्शन। चौथे पॉइंट में आप सही बोल रहे हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन का वर्णन है चौथे पॉइंट के अंदर। ठीक है। उसको और अगर और अधिक अलग और बताना चाहे तो क्या बताएंगे? व्यवहार सम्यक दर्शन का वर्णन 7 तत्वों का भेद रूप श्रद्धा। हाँ, भेद रूप वर्णन किया, मतलब भेद 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन छड़ाला की तीसरी ढाल में बताया गया। ये बात है पॉइंट नंबर 4। ठीक है, बहुत बढ़िया। मोनिका जी। मोनिका जी, पंडित जी, अपन ने जीव तत्व की बात दूसरी ढाल में भी पढ़ी थी, लेकिन तीसरी ढाल में जीव तत्व के वर्णन में क्या विशेषता आई? दूसरी ढाल में जब हमने पढ़ी थी तो करी करे निज देह में पिछान,
जीव बोला था ना, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनूप, ये अपने दूसरी डाल की बात कर रहा हूँ। जीव तत्व की जब बात की थी, कांति भाई ने तो बहुत उसमें बोल याद किए थे, तो जीव तत्व की बात दूसरी डाल में की थी, लेकिन तीसरी डाल में क्या विशेषता है जब जीव तत्व की बात कर रहे हैं? तो हाँ, उसके इस पर विशेष गुण स्थान में बदलाव है, गुण स्थान के हिसाब से है। यहाँ पे चौथे गुण स्थान की बात की गई और वहां पे मिथ्या दृष्टि जीव की बात हुई। बात सही है, लेकिन दौलत राम जी ने गुणस्थान शब्द प्रयोग नहीं किया। वैशाली जी आप बताएंगे? वैशाली जी। जी पंडित जी। हाँ, दौलत राम जी ने क्या जीव तत्व के वर्णन में, तीसरी डाल में जीव तत्व के वर्णन में दौलत राम जी ने क्या किस तरह से लिया? पंडित जी बहिरात्मा और अंतरात्मा। हाँ, बहुत बढ़िया बेहोज, आप तो बहुत बोला। दुबई में भी बहिरात्मा है ना, और कहता फॉरेन में भी जाके, बहुत बढ़िया। मतलब सही वो भी जो आप बोल रहे कोई गलत नहीं है, लेकिन दौलत राम जी ने तीसरी डाल में जीव तत्व के वर्णन में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के बात। हाँ हाँ, बहुत जी बढ़िया। तत्व। अच्छा, अब हमने कल जो चर्चा की थी सीमा जी, सीमा जी, बहिरात्मा किसको कहा था हमने? दौलत राम जी ने कल की चर्चा से, जिसकी अज्ञान चेतना होती है पहले से तीसरे गुण स्थान तक, वो बहिरात्मा है। बहुत बढ़िया, इतना ही है। रश्मि जी आप बताएंगे अंतरात्मा के लिए? रश्मि जी। हाँ, अंतरात्मा कल के स्वाध्याय के अनुसार, के स्वाध्याय में चौथे से लेके 12वें तक सबको अंतरात्मा कहा है। उसमें भी जघन्य, मध्यम और उत्तम अंतरात्मा को विभाजित किया है। और अपन ने कल जो किया था कि ज्ञान चेतना चौथे से लेकर सारे गुणस्थान में और सिद्ध भगवान के होती है, लेकिन हाँ सब तक होती, लेकिन उसमें भेद किया था हमने उपयोग कि दौलत राम जी ने यहाँ पर मध्यम अंतरात्मा में पांचवें और छठे गुणस्थान को लिया, जगन्य अंतरात्मा में चौथे गुणस्थान को लिया, और उत्कृष्ट अंतरात्मा में सातवें से ऊपर के गुणस्थान को लिया। सातवें से 12वें गुणस्थान में जिनको की छड़ाला में उत्कृष्ट अंतरात्मा कहा गया है, उन जीवों के उपयोगात्मक ज्ञान चेतना होती है, क्योंकि उनका निरंतर शुद्ध प्रयोग में रहते हैं, तो उन जीवों के उपयोगात्मक ज्ञान चेतना होती है। फिर कहा था कि जो सातवां लिया, लेकिन हम मुनिराज तो एक ही मुनिराज को जीव को देखे तो एक दिन में उपयोग, मतलब छठा और सातवां दोनों गुणस्थान हो सकते हैं, एक ही दिन में हो रहे हैं। तो कि हाँ भाई, छठा गुणस्थान शुभ प्रयोग का होने के कारण उसको हमने उसमें लिया, पांचवें के साथ में लिया, लेकिन छठे गुणस्थान वाले जीव के हर अंतर्मूर्त के अंदर उसके जो है उपयोगात्मक चेतना में वो जाएगा और आत्मा का अनुभव करेगा, छठे गुणस्थान वाले। इसकी अपेक्षा से पांचवा गुणस्थान जो छठे गुणस्थान के साथ में ही है, उसका क्या है, उससे हर अंतर्मूर्त में नहीं करेगा, लेकिन चौथे की अपेक्षा से बहुत ज्यादा करेगा, और चौथे गुणस्थान वाला कभी कभी करेगा। इसलिए जो कभी कभी करेगा उसको हमने कहा कि डेली स्वाध्याय में नहीं लिया, लेकिन जो रोज आता है, महीने में 20 दिन आता है, उसकी बात अलग हो गई, और महीने में 30 दिन आता है, उसकी बात अलग हो गई। वो कभी कभी आता है 1-2 दिन, वो आता तो है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ भी है, लेकिन उसको चौथे गुणस्थान वाले की तरह लेंगे कि उसके लब्धि में ऑनलाइन समिति स्वाध्याय मंदिर में स्वाध्याय करने की भावना तो है, लेकिन वो चूंकि आ नहीं रहा है इसलिए उपयोगात्मक नहीं कहेंगे। ये अंतर हो गया है ना, ये अंतर हो गया थोड़ा सा उपयोगात्मक में। मतलब सातवें गुण स्थान में तो छठे गुण स्थान वाले को तो 24 घंटे में से 20 घंटे करता है, ऐसा ले लेंगे फिर। हाँ लेंगे, लेकिन हाँ छठे को ले सकते हैं, छठे वाले को लेंगे ना, क्योंकि वो 8 घंटे करता ही है, नियम से 8 घंटे रहेगा, 24 घंटे में से 8 घंटे वो करता है। और सातवें से ऊपर तो 24 घंटे, मतलब सातवें के ऊपर जो गुणस्थान लेंगे आगे, वो तो पूर्व काल के लिए ही रहेगा। इसके बाद में जो अंत में मैंने बाद में बताई थी कि केवली भगवान की कौन सी चेतना होती है, तो केवली भगवान के साक्षात ज्ञान चेतना होती है, क्योंकि उनको तो फल मोक्ष का फल प्राप्त हो गया है, उनकी साधक दशा पूर्ण हो गई है, तो वास्तव में साक्षात ज्ञान चेतना किसको है?
केवली भगवान को। ठीक है, एक बात विशेष कल उठाई थी अपन ने इसके अंदर 7 तत्वों के बारे में, और उसके बाद में सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का वर्णन अपन ने किया। और उसकी अभी मैंने बताई भी थी कि 3 बात थी कि जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका नहीं करता है, अर्थात जिनेंद्र भगवान के वचन में जैसा वस्तु का अनेकांत का स्वरूप आया है उस संबंधित क्या यह सत्य है या यह असत्य है, ऐसी शंका सम्यक दृष्टि को नहीं होती है, इसलिए सम्यक दृष्टि निशंक होता है। आगम प्रमाण पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आगम प्रमाण भी जो अपन बोल रहे हैं ना, आगम प्रमाण ये अनेकांत। तो इस विषय को लेकर हमने अनेकांत स्वरूप क्या होता है इसको समझा। तो अनेकांत स्वरूप कौन सी भाषा में कहा जाता है कि स्याद्वाद की भाषा में कहा जाता है। स्याद्वाद उसकी कथन की पद्धति है। जो वस्तु है वो अनेकांत स्वरूप है, तो उसके हमने 4 बोल बनाए थे। जो तत् है वही अतत है, जो एक है वही अनेक है, जो सत्य है वही असत्य है, जो नित्य है वही अनित्य। ये अनेकांत वस्तु है, इसको कहा जाता है स्वाद्वाद से। लेकिन कहा किसी जाता है, जाना के जाता है प्रमाण और न्याय और निक्षेप जाना जाता है। हमने पूरी उसकी चर्चा की। और जो स्याद्वाद की जो है वो अस्थि नास्ति के भंग में भी तो है ही है, सामान्य से और विशेष में 7 भंगों से उसकी चर्चा की जाती है। इस तरह से इसके अंदर अनेकांत वस्तु के स्वरूप को, स्याद्वाद और अनेकांत के संबंध में प्रमाण न्याय निक्षेप और सप्तभंगी, इन बातों को भी हमने वहां पर ज्ञान किया था। इसलिए अपना तीसरी ढाल का स्वाध्याय इतने लंबे काल तक चला। उसके बाद में दूसरा क्या लिया था, कौन बताएगा आप मुझे? दूसरा पॉइंट क्या था इसमें? सरिता जी जैन बताएंगे आप? चलो विभा जी बताएंगे, विभा जी तैयार है एकदम। विभा जी बताइए। विभा जी 7 भय की चर्चा करी। हाँ, 7 भय की बात आ गई थी, 7 भय की बात हुई। और अब हम क्या लेने वाले हैं, जो रश्मि जी ने कल प्रश्न क्या लेने वाले, रश्मि जी आप ही बता दीजिए। अब आगे क्या लेंगे अपन? कार्तिकीय प्रेक्षा से लेने वाले हैं। हाँ, कल से जो है उसकी थोड़ी चर्चा करके 1-2 दिन चर्चा करेंगे। अपनी जल्दी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ही बताया कि सम्यक दृष्टि जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका नहीं, जो जीव जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि। कार्तिक अनुप्रेक्षण क्या बताया कि जो जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि है। अभी तक हमने देखा था कि सम्यक दृष्टि क्या नहीं करता है, तो मिथ्या दृष्टि क्या करता है उसकी भी बात हम जो है कार्तिक अनुप्रेक्षण समझेंगे। और इसे समझकर तीसरी ढाल की भाव मतलब जो हमको पकड़ना है उसका प्रयास कर हम सभी अपना कल्याण करें। इसी मंगल कामना से हम यहाँ पर विराम लेते हैं। जिनवाणी स्तुति कर सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अपने पास में 2-3 मिनट भी है। गुरुजी कल क्लास लगेगी? कल सैटरडे है, सर कल सैटरडे क्लास लगेगी? कल सैटरडे है। नहीं, मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी सीमा जी, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। सर कल सैटरडे है? कल शनिवार है, शनिवार। हाँ, कल तो हॉलीडे है ना, आपका वीकेंड है ना। सर छुट्टी क्यों रख रहे हैं सर? अब ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए। अभी जो चल रहा है अपना 2 दिन चल रहे हैं। वैभव जी कब रखा आपने, रश्मि जी कब रखा? वेडनेसडे और फ्राइडे है, नहीं सैटरडे। वेडनेसडे और सैटरडे। सर डेली क्लास होना चाहिए ना। हाँ, तो आप निर्णय कर लीजिए ना। वो स्कूल के नियम, जो क्लास के स्वाध्याय भवन के नियम, तो जो आप लोग सब आप तो मुझे बुलाएंगे, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, वैभव जी बोलिए ना सर से। वैभव जी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है सीमा जी, लेकिन क्या हो रहा है ना कि जैसे जैसे हम क्लास करते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो कुछ मेंबर्स हैं उनको रिवीजन करना रहता है। तो रिवीजन करने के लिए उनको की छुट्टी रखिए ना, 2 दिन क्यों कर दी? वेडनेसडे अच्छा। चालू रखिए, वेडनेसडे चालू रखिए। नहीं, यहाँ तो सैटरडे फ्री रहते हैं सब। चलो इसका डिसाइड करते हैं। अभी जितना धीरे धीरे पूरा अंदर लेते हैं। और आप जो सीमा जी आपने, मैंने आपके 1-2 आर्टिकल देखे, आलेख देखे हैं, वो ग्रुप में पोस्ट कीजिए। आपके मत के अच्छे हैं तो हमारे सन्नति साध्या मंदिर में भी पोस्ट कीजिए। आपने अपनी पाठशाला में, मालती जी वाली पाठशाला में कुछ छठाला के स्वाध्याय में मत के बारे में लिखा था आपने, सही है? आपने लिखा था जी? हाँ लिखा। खैर कोई भी
अच्छा, एक होमवर्क देते हैं 8 मत का, जो भी आपको जितना भी आप पढ़ के 8 मत के बारे में बताइए, हर एक के नाम, उनकी छोटी छोटी परिभाषा, जितना भी उसको लिख के सब लोग आलेख लिख के ग्रुप में पोस्ट कीजिए। इतना तो अपन होमवर्क ले ही लेते हैं, ठीक है ना। कल भी है एक तो ये होमवर्क है। दूसरा होमवर्क क्या है कि छड़ाला के अंदर जो 8 बिंदु बताए तीसरी डाल के, उसका क्या क्या विषय है, संक्षिप्त में 2-2 लाइन, एक 2-2 लाइन अपन लिखेंगे। तो जब अपन स्वाध्याय करेंगे तो आपको लाइन बोलनी है। अगर हो सके तो छड़ाला की तीसरी ढाल की पीडीएफ या कॉपी अपने पास में रखिए, जिसको भी उपलब्ध हो सकती है। अगर नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ऑनलाइन भी उसको डिस्प्ले कर देंगे, उसकी कोई बात नहीं। वैभव जी रिक्वेस्ट है, कल क्लास रखिए, लिंक टूट जाता है विषय का फिर। अभी तो हमने दूसरी जगह बुक कर रखी है, अभी देखते हैं। अभी अपन चूंकि अभी चेंज करेंगे तो उसका बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि अपना जो नियम जैसा डिसाइड हुआ है उसी अनुसार से हम दूसरी जगह भी मतलब बुक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मतलब वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पाठशाला भी है सर जी, एक प्रश्न है कि सम्यक दर्शन होने के बाद में छूट जावे तो वो सभी जगह पे जा सकता है? नहीं सर, क्यों इको बहुत हो रहा है मेरे। हाँ जी, हमारे सम्यक दर्शन होने के बाद में अगर छूट जाता है तो वो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक सब जगह पे जा सकता है? नहीं, अधिक नहीं रहता। छूटने का जो छूटता इसलिए है कि उसका समय अर्ध, देखो एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है तो उसके संसार में रहने का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसका काल अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक है उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, मेरा ये प्रश्न नहीं था, मेरा ये था कि वो सभी जगह पे उत्पन्न हो सकता है क्या? सभी जगह नहीं, जैसे आपने बोला था कि हाँ वो, लेकिन वो एकेंद्रीय नहीं बनेगा, वो स्थावर नहीं बनेगा, वो मतलब सब जगह नहीं उत्पन्न हो सकता है। मतलब वो विकल्प नहीं बनेगा, स्थावर नहीं बनेगा, नीचे नरकों में, नीचे के नरकों में नहीं जाएगा सम्यक दर्शन के साथ में। ये सारे नहीं, अगर उसका सम्यक दर्शन छूट गया तो मेरा मतलब ये छूट गया तो कहीं भी कोई नहीं, कोई बात नहीं, जा सकता है वो, निगोद भी जा सकता है, निगोद भी जा सकता है, कोई बात नहीं। सम्यक दर्शन के साथ उसके बाद में वो अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद में वो नियम से मोक्ष जाएगा। हाँ जाएगा, वो कहीं भी होगा, निगोद कहीं से भी होगा, उसको फटाफट वहां से निकल कर वो आके जो है अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पूरा होने के बाद में सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन की महिमा क्या है कि एक बार जिनका छूट जाता है, सबका छूटता नहीं होता है, और इतना छूट जाता है कि वह निगोद में एकेंद्रिया सब चले की चला जाता है, लेकिन फिर भी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पूरा होने के पहले पहले वो चला जाएगा। उसका जितना काल बचा है, सभी का मैक्सिमम इतना ही रहता है। मतलब इसलिए ऐसा है कि त्रस पर्याय की स्थिति 2000 सागर है। अब 2000 सागर में अगर उसकी जो है संसार का काल अधिक है 2000 सागर से, तो उसको नियम से स्थान में जाना पड़ेगा और वो वहां पर जाकर भ्रमण कर सकता है। ये अधिक से अधिक की बात है। लेकिन अपने तो क्या है, अपने तो 2-4 भाव में जाना है, अपनी भावना में ऐसा सोचना ही नहीं है अपने को अपना छूट जाएगा, ये हो जाएगा। अपने को तो प्राप्त करके वो अपन लौकिक जीवन में बोलते हैं आजकल के थिंक पॉजिटिव, हम तो यहाँ पर पॉजिटिव और हाई दोनों बोलने की बात कर रहे हैं ना। नहीं वैभव जी नहीं बोलते थिंक पॉजिटिव, आप बहुत बोलते हैं ना। तो अपने को क्यों सोचना है, अरे हम मोक्ष नहीं जाएंगे, हम केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तो किसका नंबर आएगा? हमारा ही नंबर आएगा, हमारे ही आएगा, क्यों नहीं आएगा? ऑनलाइन जूम स्वाध्याय कर रहे हैं, जूम है ना, तो हम लोग हमारा नंबर आएगा। चलिए जिनवाणी स्तुति कौन करेगा? पंडित जी मेरे को यही कहना था, वो जो सीमा जी की रिक्वेस्ट आई है तो हम लोग उसमें एक बार इंटरनली डिस्कस सब लोग कर लेते हैं मेंबर्स से, और उसके बाद जैसा भी होगा हम आपसे को जो है उसकी सूचना दे देंगे। तो आपसे आग्रह है कि अगर जरूरत पड़े और कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, सन्मति स्वाध्याय मंदिर के लिए सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है ना, कोई बात जी जी बिल्कुल। सर एक बात और थी कि अपने इस स्वाध्याय के अंदर जो चौथे गुणस्थान वर्तन में कौन आएगा, और 5वें से लगा करके 13वें तक कौन आएगा, और सकल परमात्मा में कौन आएगा, ये वेद विभूति से आते हैं। कब? अपने ग्रुप में? हाँ अपने क्लास में जो भी बैठने वाले हैं
वो उस हिसाब से वो देखता हूँ। आप तो हमारे लिए सकल परमात्मा हो गए जी। भगवान महावीर को व्हाट्सएप करते हैं, शायद जवाब दे दे, जितना कि भगवान जवाब देते नहीं है। आप दो ना, हमारे लिए तो सकल आप ही हो, सकल परमात्मा आप ही, आप जवाब दो। हम सब तो ऊंचा ही सोचेंगे, अपने गिरने का सोचना ही नहीं ना। देखिए गुरुजी तो सबको भेजेंगे। अपन सभी केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। हाँ, ये बात है, उसके पहले एक साथ समोशरण में भी साथ में चलेंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। क्योंकि अभी शाही सम्यक दर्शन के लिए कोई ना कोई केवली हो, तो हो सकता है कि अपन अपने में से बहुत से लोग एक साथ ही बैठे हो वहां पर, क्योंकि ये जो ग्रुप में जुड़ते हैं ना, उनका कोई ना कोई तो ऐसा संयोग है ना अपना निमित्त का, कि एक साथ ही आगे के धर्म में। देखिए, परिवार के लोगों का संयोग संबंध छूट जाएगा, लेकिन जो स्वाध्याय के साथ में जो अभी है, उनका संबंध आगे चलता रहेगा। लेकिन कहाँ पर चलता रहेगा? समोषण जाने में, फिर अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करने में, ऐसे समय में जो है ये संयोग ऐसे बनेंगे। ये तो निमित्त मिलते ही है। अगर आपकी भावना उपादान की प्रबलता हो तो निमित्त बनेंगे ही बनेंगे, तो अपने को ऐसे निमित्त मिलेंगे। मतलब उस अपेक्षा देखें तो ये सबसे बढ़िया जो होता है, जो साधर्मी भाई का जो ग्रुप है, वो वास्तव में सबसे बढ़िया मतलब जो है ग्रुप होता है, और अपन स्वाध्याय करके अपना कल्याण करें, यही भावना है। अब देखिए, इस समय कितनी कषाय की मंदता है। अभी इसके बाद में कुछ भी हो सकता है। इस समय नियम से कषाय की मंदता चलती है, तो बहुत अच्छा उपयोग रहता है। और तत्व ज्ञान की जो अगर कोई सूक्ष्म पकड़ में आएगी, तो ये तत्व निर्णय इसी तरह से करते आएगी भाई। तो कुछ दूसरा तरीका तो बताया गया नहीं है, यही तरीका है, ये मैं पक्का मुझे। जिनवाणी स्तुति चलिए आज कर लीजिएगा कांति भाई। जावा ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। गणेश जी माता की जय। गणेश जी, नोवार नमोकार मंत्र गणेश जी है ना? हाँ, बोलिए गणेश, बोलिए गणेश जी। नमो हरियंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणां नमो लोहितवतावुणं नमो हरियंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणां नमो लोहितवतावुणं नमो हरियंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणां नमो हरियंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणां नमो लोहितवतावुणं नमो हरियंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणां नमो लोहितवतावुणं नमो हरियंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणां नमो लोहितवतावुणं नमो हरियंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणां नमो लोहितवतावुणं नमो हरियंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणां नमो लोहितवतावुणं नमो हरियंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणां नमो लोहितवतावुणं। देव की जय, पंचप्रति भगवान की जय। सबको जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। सब जय जिनेंद्र।